दोस्तों जरा कल्पना कीजिए एक ऐसा युद्ध क्षेत्र जहां सिर्फ तलवारों की टकराहट और धनुष से निकले बाण ही नहीं बल्कि ऐसे अस्त्र शस्त्र भी प्रयोग किए जा रहे हो जिनकी शक्ति पूरे आकाश को हिला दे, पर्वतों को चीर दे और समुद्रों को उबाल दे। हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत काल की। वो काल जब मनुष्य के हाथों में सिर्फ लौ अस्त्र नहीं बल्कि देवताओं के वरदान स्वरूप दिव्य अस्त्र भी थे। ऐसे अस्त्र जिन्हें मंत्रों से सिद्ध करके बुलाया जाता था और जिनकी शक्ति ब्रह्मांड को भी नष्ट कर सकती थी। महाभारत के इस युद्ध में कई योद्धाओं ने अपने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे अस्त्र भी थे जिनका मुकाबला करना लगभग असंभव था। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस रहस्यमयी यात्रा पर जहां आप जानेंगे महाभारत के 10 सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी अस्त्रों के बारे में। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि आखिरी अस्त्र इतना रहस्यमय है कि कहा जाता है अगर उसका प्रयोग पूरी शक्ति से किया जाता तो शायद आज हमारी ये पृथ्वी ही ना होती। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी अनमोल दृष्टि को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। एक नंबर पर है आग्नेयास्त्र। आग्नेयास्त्र अग्निदेव की शक्ति से उत्पन्न अस्त्र था। कहा जाता है कि जैसे बादलों से वर्षा होती है वैसे ही इस अस्त्र से अग्नि बाणों की वर्षा होती थी। युद्ध क्षेत्र में जब इसे प्रयोग किया जाता तो सामने की भूमि अग्नि सागर में बदल जाती। लगभग हर महायोद्धा इस अस्त्र को जानता था क्योंकि यह मंत्र सिद्ध करके अपेक्षाकृत आसानी से प्राप्त हो सकता था। अर्जुन, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे महायोद्धाओं ने इसका प्रयोग किया। इस अस्त्र से उत्पन्न अग्नि की तीव्रता को साधक नियंत्रित कर सकता था, यानी चाहे तो छोटे स्तर पर और चाहे तो पूरी सेनाओं को जलाने की क्षमता। लेकिन इसका प्रयोग सामान्य युद्ध में कम किया जाता क्योंकि इससे केवल शत्रु ही नहीं बल्कि वातावरण और धरती भी नष्ट हो जाती। 2 इंद्रास्त्र। इंद्रास्त्र का नाम सुनते ही बिजली की गड़गड़ाहट और तूफानी वर्षा का दृश्य मन में उभर आता है। ये अस्त्र इंद्रदेव के आशीर्वाद से प्राप्त होता था। जब इसे छोड़ा जाता तो आकाश से असंख्य अग्निबाण बरसने लगते, पूरी धरती प्रकाशमय हो जाती और शत्रु सेना भय से कांप उठती। ये अस्त्र अक्सर किसी बड़ी सेना को तितर बितर करने के लिए प्रयोग होता। इंद्रास्त्र और इंद्र का वज्र अक्सर एक समान समझा जाता था, लेकिन दोनों अलग थे। वज्रास्त्र एक लक्ष्य पर केंद्रित होता था जबकि इंद्रास्त्र असंख्य बाणों की वर्षा करता था। 3 सूर्यास्त्र। सूर्यास्त्र महाभारत के सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली अस्त्रों में से एक था। जब यह अस्त्र प्रयोग होता तो चारों दिशाओं में सूर्य के समान तेज प्रकाश फैल जाता। इससे उत्पन्न ऊर्जा इतनी प्रचंड होती कि सभी जल स्रोत सूखने लगते, भूमि तपने लगती और सैनिकों की स्थिति बिगड़ जाती। इस अस्त्र का उपयोग केवल विशेष परिस्थितियों में किया जाता क्योंकि इसका प्रभाव पूरी प्रकृति पर पड़ता। कहा जाता है कि यदि सूर्यास्त्र का प्रयोग बार बार किया जाता तो धरती पर जीवन समाप्त हो सकता था। 4 वज्रास्त्र। वज्र अस्त्र इंद्र का प्रमुख हथियार था। ऋषि दधीची की अस्थियों से निर्मित ये अस्त्र बिजली के समान प्रहार करता था। इसे चलाने पर इतनी तीव्र विद्युत धारा निकलती थी कि शत्रु की धड़कन तत्काल रुक जाती। वज्र की मार से बचना लगभग असंभव था। यही कारण है कि देवताओं ने दानवों पर विजय पाने के लिए वज्र का सहारा लिया। 5 रुद्रास्त्र। रुद्रास्त्र शिव के 11 रुद्रों की शक्ति से युक्त अस्त्र था। इसके प्रयोग से युद्ध भूमि में भयंकर तूफान, आंधी और वर्षा शुरू हो जाती। सैनिक भयभीत होकर भागने लगते। कहा जाता है कि एक ही आह्वान में यह हजारों शत्रुओं का संहार कर सकता था। महाभारत में इसका प्रयोग सीमित परिस्थितियों में हुआ क्योंकि इसकी शक्ति असीमित थी। 6 नारायणस्त्र।
नारायणस्त्र को स्वयं भगवान विष्णु ने बनाया था। जब इसे प्रयोग किया जाता तो आकाश में विष्णु के चक्र, गदा, त्रिशूल और रुद्र प्रकट हो जाते। इसका बचाव केवल एक ही उपाय था, हथियार डालकर पूर्ण समर्पण। जो योद्धा हथियार डालकर शांत हो जाता उस पर अस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो लड़ता रहता वो भस्म हो जाता। अश्वत्थामा को ये अस्त्र नारायण स्वयं ने दिया था। 7 वैष्णवास्त्र, ये अस्त्र सीधे शत्रु पर नहीं छोड़ा जाता था, इसे आकाश की ओर छोड़ा जाता, जहां ये असीम गति प्राप्त करता और फिर बिजली की गति से शत्रु पर आ गिरता। इसकी असली शक्ति इसकी वेगवान गति में थी। दुश्मन को बचाव का अवसर ही नहीं मिलता। ये अस्त्र केवल विष्णु के परम भक्त को ही प्राप्त हो सकता था। 8 ब्रह्मशीर अस्त्र ब्रह्मास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली माना जाता था। इसकी शक्ति किसी भी वस्तु में उत्पन्न की जा सकती थी, चाहे वो तिनका ही क्यों ना हो। जब इसे छोड़ा जाता तो आकाश बिजली की गड़गड़ाहट से भर जाता, पेड़ और पर्वत तक कांपने लगते। कहा जाता है कि यदि 2 ब्रह्मशीर अस्त्र आपस में टकरा जाते तो पूरी सृष्टि का नाश हो सकता था। 9 वासवी शक्ति इंद्र का विशेष अस्त्र था। कर्ण को यह अस्त्र इंद्र से प्राप्त हुआ था, लेकिन शर्त यह थी कि वह इसे केवल एक बार ही प्रयोग कर सकता था। कर्ण ने इसे अर्जुन के लिए बचा कर रखा था, लेकिन कृष्ण ने अपने लीला से कर्ण को मजबूर किया कि वो इसे घटोत्कच पर प्रयोग करे। एक ही वार में घटोत्कच का वध हो गया। युद्ध के समीकरण बदल गए क्योंकि ये अस्त्र अर्जुन के लिए बचाया गया था। 10 ब्रह्मांड अस्त्र, ये अस्त्र ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर अस्त्र से भी अधिक प्रचंड था। इसकी नोक पर ब्रह्मा जी के 5 सिर प्रकट होते थे। ये अस्त्र किसी भी अस्त्र को पीछे धकेल सकता था। यदि इसकी पूर्ण शक्ति प्रकट हो जाती तो ये सिर्फ पृथ्वी ही नहीं बल्कि पूरे सौर मंडल को नष्ट कर सकता था। पुराणों में लिखा है कि इसके प्रयोग से समुद्र उबलने लगते, पर्वत हवा में उड़ने लगते और सब कुछ राख में बदल जाता। 11 पाशुपतास्त्र। पाशुपतास्त्र महाभारत का सबसे रहस्यमयी और सनारक अस्त्र माना गया। इसे केवल धनुष से ही नहीं बल्कि आंखों, शब्दों और मन के विचार से भी चलाया जा सकता था। कहा जाता है कि युग के अंत में भगवान शिव इसी अस्त्र से सृष्टि का संहार करेंगे। इस अस्त्र में शिव के त्रिशूल की शक्ति और नंदी बैल की महाशक्ति दोनों समाहित थी। अर्जुन को यह अस्त्र स्वयं शिव ने प्रदान किया था। दोस्तों, महाभारत काल में और भी अनेक अद्भुत अस्त्र मौजूद थे। पर्जन्य अस्त्र वर्षा कराने वाला, वायव्य अस्त्र वायु की शक्ति से बना, गरुण अस्त्र नागों को नष्ट करने वाला, सम्मोहन अस्त्र शत्रु को भ्रमित करने वाला मोहिनी अस्त्र, माया का अस्त्र, ये सभी युद्ध को निर्णायक मोड़ देने में सक्षम थे। दोस्तों, आपने देखा कि महाभारत केवल एक साधारण युद्ध नहीं था, ये वो महासंग्राम था जिसमें मनुष्य के साथ साथ देवताओं की शक्तियां भी उतर आई थी। इन अस्त्रों का प्रभाव इतना भयावह था कि अगर इन्हें पूरी शक्ति से प्रयोग किया जाता तो शायद पृथ्वी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। लेकिन यह भी एक रहस्य है कि इन दिव्य अस्त्रों का ज्ञान धीरे धीरे लुप्त हो गया। अब सवाल आपसे है, आपको इनमें से कौन सा अस्त्र सबसे विनाशकारी और रहस्यमय लगता है? क्या वो ब्रह्मांड अस्त्र जो पूरे सौरमंडल को नष्ट कर सकता था, या फिर पाशुपता जो युग के अंत में संहार का कारण बनेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, घंटी जरूर बजाइए ताकि ऐसे ही रहस्यमय और अद्भुत ज्ञान आप तक पहुंचता रहे।